हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका लर्नोलॉजी में। आइए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स जनवरी मंथ की 2025 की। इसमें हम कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स देखेंगे। जैसे पहले हम साइंस टेक, देन एनवायरनमेंट, फिर अपॉइंटमेंट पोर्टल इटी से रिलेटेड कैटेगरी वाइज चीज़ों को देखेंगे। आप भी कोशिश करिए कि करंट के नोट्स जब भी प्रिपेयर करें तो ऐसे ही बनाएं जिससे कि हमें मेंस आंसर राइटिंग के दौरान भी कोई भी फैक्ट डाटा ढूंढने में आसानी होगी। जो हमारा पहला न्यूज़ है वह एक्जियम 4 के लिए शुभांशु शुक्ला का चयन हो चुका है। शुभांशु शुक्ला का चयन पहले गगनयान मिशन के लिए भी हो चुका है। शुभांशु शुक्ला नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। एक्जियम 4 प्राइवेट अंतरिक्ष यात्री मिशन है जिसके तहत फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान को लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, इसरो का 100वां लॉन्च सक्सेसफुल रहा है। श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV F-15 रॉकेट के जरिए NVS-02 लॉन्च किया गया था। NVS-02 नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन का दूसरा उपग्रह है। इसका लक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ भारतीय भूभाग से लगभग 1500 किलोमीटर आगे के क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं को सटीक स्थिति, गति व समय की जानकारी देना है। भारत अब तक नक्शे व समय के लिए USA की GPS या रूस के ग्लोनास सिस्टम पर निर्भर रहता था। नेक्स्ट है, चीन के नए AI टूल डीप सीक ने पूरी दुनिया को चौंकाया है। इसे ट्रंप ने वेकअप कॉल भी कहा है। चीन की डीप सीक AI मॉडल उभरने के बाद वैश्विक तौर पर AI क्षेत्र में भारत की पहुंच बढ़ाने हेतु अश्विनी वैष्णव ने भी घोषणा की है कि अगले 8 से 10 महीनों में भारत का अपना AI मॉडल विकसित हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाग MK2 मिसाइल। नाग MK2 DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका परीक्षण पोखरण राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट है, भार्गवास्त्र भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है। यह झुंड में आए हुए ड्रोनों का मुकाबला करने में सक्षम है। नेक्स्ट है, R360। यह नेपच्यून मिसाइल यूक्रेन की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट है, INS उत्कर्ष जो नौसेना में शामिल हुई है। इसका निर्माण L&T शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसका मीनिंग सुपीरियर इन कंडक्ट है। नेक्स्ट है, प्रलय मिसाइल DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट है, स्पेडेक्स मिशन इसरो का प्रोजेक्ट है। यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-60 रॉकेट के जरिए स्पेस डॉकिंग एंड अनडॉकिंग करने में सफल रहा है। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन चुका है। पहले USA, चाइना और रसिया को इस क्षेत्र में सफलता मिल चुकी है। नेक्स्ट है, न्यू ग्लेन रॉकेट लॉन्च किया गया है। ब्लू ओरिजिन कंपनी की है। यह बेसिकली ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस की कंपनी है। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में वी नारायणन चुने गए हैं। इसरो का तीसरा लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में बनने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने BDL यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ ₹2960 करोड़ का अनुबंध किया है। नौसेना के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए यह अनुबंध किया गया है। नेक्स्ट जो हमारे न्यूज़ है वह है एटलस G3 कॉमेट। अभी यह चर्चा में रहा था। यह क्या है, एक धूमकेतु है। यह 13 जनवरी को सूर्य के सबसे नज़दीक जाकर के बच निकला था। यह इससे पहले भी 1,60,000 वर्ष पहले सूर्य के नज़दीक जाकर के बच निकला था। नेक्स्ट है, माउंट आबू में देश की पहली इंफ्रारेड वेधशाला जो कि 1680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, उसमें देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्मोस 2025 में काम करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वह रोबोटिक सहायता प्राप्त दुनिया की पहली कार्डियक सर्जरी मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में संपन्न हुआ है। गुरुग्राम में बैठे डॉक्टरों ने रोबोटिक प्रणाली के जरिए यह सर्जरी की है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वह भारत का पहला कमर्शियल यूटिलिटी स्केल बैटरी एनर्जी सिस्टम किलोकरी वेस्ट दिल्ली में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट है,
अमेरिका ने भारत के 3 परमाणु ऊर्जा कंपनियों से प्रतिबंध हटाया है। यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंडियन रेयर अर्थ, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र से अमेरिका ने प्रतिबंध हटाया। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में 3 नए लड़ाकू जहाज शामिल किए गए हैं। INS नीलगिरी, INS सूरत और INS वागशीर। INS सूरत भारत का पहला AI सक्षम युद्धपोत है। नेक्स्ट है, मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप अभी चर्चा में था, यह दक्षिण अफ्रीका की है। नेक्स्ट है, विलो क्वांटम प्रोसेसर, गूगल द्वारा इसका विकास किया जा रहा है। इसमें 105 फिजिकल क्यूबिट है और यह लगभग 0 तापमान पर भी काम करता है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहने वाला CR-450, यह चाइना की हाई स्पीड ट्रेन है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने साल 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट जो हमारे न्यूज़ है वह नासा का OSIRIS REX मिशन क्षुद्रग्रह वेनु से नमूना इकट्ठा करके लाया था, जिससे पता चला है कि वहां जीवन के तत्व मौजूद हैं। DNA और RNA के 5 न्यूक्लियोबेसिस के अलावा प्रोटीन में पाए जाने वाले भी कुछ अमीनो एसिड्स मिले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ थी बेसिकली नेमो पॉइंट के बारे में। नाविका सागर परिक्रमा 2 के तहत इंडियन नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ने नेमो पॉइंट को पार कर लिया है। नेमो पॉइंट की बात करें तो यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, जो पृथ्वी का सबसे दूरस्थ स्थान है। नेक्स्ट बात करें तो शेंदुर्नी वन्यजीव अभ्यारण्य अभी चर्चा में रहा है। यह केरल के कोल्लम में है। अभ्यारण्य पश्चिमी घाट के अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली कोस्टल और वेडर पक्षी जनगणना गुजरात के जामनगर के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में संपन्न होने जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए IIT बॉम्बे द्वारा बैक्टीरिया विकसित किया गया है। यह बैक्टीरिया जहरीले प्रदूषकों को खा करके आवश्यक पोषक तत्व मृदा में पैदा करते हैं। KS मनीलाल का निधन हो चुका है। यह प्रसिद्ध टैक्सोनॉमिस्ट थे तथा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी थे। नेक्स्ट है, न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी। यह रसायन व उर्वरक मंत्रालय की योजना है। इसके तहत DAP यानी कि डायमोनियम फॉस्फेट के लिए विशेष पैकेज बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है, एनीमिया फोन, आयरन की कमी का आकलन करने के लिए इसका विकास किया गया है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में पारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखा गया है राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में। नेक्स्ट है, चर्चा में रहने वाला नेदुनथुव द्वीप श्रीलंका का है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी चर्चा में था, यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। जो भी चर्चा में रहने वाले हमारे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ना, उनसे एग्जाम में क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं। कोकबोरोक किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? यह त्रिपुरा राज्य की आधिकारिक भाषा है कोकबोरोक। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर। यह काराकोरम रेंज में स्थित है। यहाँ एक भारतीय दूरसंचार फर्म द्वारा 4G और 5G सेवाएं प्रदान की गई है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वह WMF यानी कि वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने चंद्रमा को संकटाग्रस्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड के वॉच लिस्ट में भारत के भी 2 प्लेस को ऐड किया गया है, जिसमें मूसी नदी ऐतिहासिक इमारत हैदराबाद और भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली गुजरात है। नेक्स्ट है, जैनमोर टनल का उद्घाटन किया गया है। जम्मू और कश्मीर गांदरबल जिले में 6.5 किलोमीटर लंबा यह है। गगनगैर और सोनमर्ग के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, नॉर्थ स्ट्रीम बाल्टिक सागर के नीचे एक प्रमुख गैस पाइपलाइन है जो रूस से जर्मनी तक चलती है। नेक्स्ट जो हमारा है वह असम की चराईदेव मोइदम को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट अभी चर्चा में रहने वाली जॉर्ज बे जनजाति अंडमान और निकोबार क्षेत्र की है।
इन्हें मतदाता पत्र बांटा गया है। नेक्स्ट है भारत की पहली वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंबन ब्रिज रामेश्वरम में इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है चर्चा में रहने वाला गुलेनबेरी सिंड्रोम। महाराष्ट्र में इसका केस देखा जा रहा है। यह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही नर्व्स पर अटैक करने लगता है। नेक्स्ट जो हमारा है केंद्र सरकार ने 4 नए रामसर स्थलों को जोड़ने की घोषणा की है, जिसमें तमिलनाडु के 2 रामसर साइट्स हैं, सक्करकोटई पक्षी अभ्यारण्य और तीर्थंगल पक्षी अभ्यारण्य को इन साइट्स में जोड़ने की घोषणा की गई है। और साथ ही सिक्किम के खेचोपल्ली आर्द्रभूमि और झारखंड के उधवा झील को भी इस सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है। साथ ही भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीला कचरा निकाला जा रहा है। नेक्स्ट है वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका का निर्माण किया जा रहा है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य गोपालगंज में बना है। नेक्स्ट है गोल्डमन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का आलोक शुक्ला को मिला है, यह भारत से है। नेक्स्ट है भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 20 जनवरी 2025 तक बढ़कर 217.62 गीगावाट हो चुकी है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करना है। नेक्स्ट है सिक्किम में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना तीस्ता बांध के पुनर्निर्माण की सिफारिश की गई है। यह बांध पिछले साल आई बाढ़ के दौरान ध्वस्त हो चुकी थी। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वह जम्मू कश्मीर में अभी संदेहास्पद मौत हो रही है, जिसका कारण टॉक्सिन कैडमियम को बताया गया था। डिजिटल वृक्ष आधार पहल के तहत चिनार के पेड़ों को पहचान कोड दिया जा रहा है। चिनार जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिकता का प्रतीक है। नेक्स्ट जो हमारा है मार्बर्ग वायरस चर्चा में था, यह तंजानिया में फैल रहा है। इस वायरस का प्रकोप तंजानिया में देखा जा रहा है। नेक्स्ट है श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह को चाइना को 99 साल की लीज पर दे दी है। नेक्स्ट है दार्जिलिंग में देश का पहला बायो बैंक और म्यूजियम खोला जा रहा है। यह पंजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है चर्चा में रहने वाला के मुन्नार वाइल्ड लाइफ डिवीज़न केरल में है। इसमें जीव जंतुओं की 24 नई प्रजातियां ऐड की गई है। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ होगा वह कॉन्फ्रेंस रिलेटेड होगा, जो भी सम्मेलन हुए हैं इस बीच में या महोत्सव। अखिल भारतीय पीठासीन 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन पटना में किया गया है। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। इसकी थीम विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण है। विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में संपन्न हुई है। इसका आयोजन 20 से 24 जनवरी 2025 के मध्य हुआ था। भारत की ओर से इसमें केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट है मेगोंग फेस्टिवल मेघालय में संपन्न हुआ है। 31वां ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला नागपुर में संपन्न हुआ है। 10 से 19 जनवरी के मध्य चला था। नेक्स्ट है फ्लेमिंगो महोत्सव जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया। इसकी थीम राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया स्वामी विवेकानंद की स्मृति में। नेक्स्ट है भारत 28वें CSPOC की आयोजन करेगा, अध्यक्षता करेगा। CSPOC कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री यानी कि राष्ट्रमंडल देशों की सांसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की भारत 2026 में मेजबानी करेगा। यह कार्यक्रम AI, सोशल मीडिया और संसदीय प्रक्रियाओं में उनकी भूमिकाओं पर केंद्रित है।
विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, भारत मंडपम में। ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में 10वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। पिछले वर्ष इसमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई शामिल हुए थे। और पार्टनर कंट्री नाइजीरिया बना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सरस मेला केरल में। 31वां बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल में 3 से 6 जनवरी के मध्य। इसकी थीम थी अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। नेक्स्ट हम देखेंगे जो भी मिशन एंड प्रोजेक्ट है वो इसमें देखेंगे। सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल शिक्षा मंत्रालय की है। इसमें अनाथ और एकल अभिभावक छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा। साथ ही ई दृष्टि पहल के तहत दृष्टिबाधित छात्राओं को टैबलेट दिया जा रहा है। नेक्स्ट मैया सम्मान, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा है, जिसके तहत 1000 प्रति महीने हर महिलाओं को दिया जा रहा है। कैशलेस उपचार योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए यह योजना है। नोडल मिनिस्टर इसके मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है। नेक्स्ट है पार्थ योजना, युवाओं के लिए नई योजना लॉन्च की गई। पार्थ यानी कि पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हुनर। यह एमपी गवर्नमेंट द्वारा सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में कैरियर के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट वीर गाथा, नोडल मिनिस्टर इसके रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय है। इसे 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत लॉन्च किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य वीरता पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी और जीवन की कहानियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर सोनोवाल ने नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया है। नेक्स्ट है श्री कोहर्ट पहल। यह 3.0 पहल पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य महिला स्टार्टअप और छात्रों को तकनीक आधारित उद्यम में सक्षम बनाना है। पीएम वाणी दूरसंचार विभाग की पहल है। इसके तहत वाणी यानी कि वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस 2020 में शुरुआत की गई थी। इसके तहत सस्ते दर पर इंटरनेट उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 नई दिल्ली भारत मंडपम में संपन्न हुआ। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना या भूमिहीन किसानों को सालाना 10,000 रुपये प्रदान करेगी। युवा उड़ान योजना, ये दिल्ली में यह योजना शुरू की गई है कांग्रेस के द्वारा। इसके तहत शिक्षित बेरोजगारों को 1 साल तक 8500 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। नेक्स्ट है पंखुड़ी पहल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। इसके तहत मिशन वात्सल, मिशन शक्ति, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 को एक मंच प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है बैटल टूरिज्म या भारत रणभूमि दर्शन राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है 77वें सेना दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट है मिशन मौसम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है स्वामित्व योजना, इसके नोडल मिनिस्टर पंचायती राज मंत्रालय हैं। प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड बांटे हैं। स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को हुई थी। स्वामित्व का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया है। इसके तहत ड्रोन का उपयोग करके भूमि का सर्वेक्षण करके सटीक माप उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट है क्रेडिट गारंटी एंड स्कीम फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज। इसके तहत 100 करोड़ रुपये तक की ऋण की सुविधाओं के लिए मेंबर लोन इंस्टीट्यूशन यानी कि MLI को 60% तक की गारंटी कवरेज दिए जा रही है। इसके तहत माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है यूविन पोर्टल। बिहार में कोविड-19 टीकाकरण के लिए शुरू किया गया था यह पोर्टल। अब गर्भवती महिलाओं व बच्चों के टीकाकरण को मुफ्त रजिस्ट्रेशन तथा टीकाकरण सर्टिफिकेट के साथ टीकाकरण का रिकॉर्ड भी इसमें इसके तहत रखा जाएगा। समाधान पोर्टल UGC द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके तहत विश्वविद्यालय के छात्रों का समाधान 20 दिनों के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट है
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसके तहत स्टूडेंट्स फ्री में एकेडमिक जर्नल्स और रिसर्च पेपर एक्सेस कर सकेंगे। नेक्स्ट है भारत पोल पोर्टल। इसके तहत अमित शाह ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है एंटिटी लॉकर। इसके तहत केंद्र सरकार ने डिजी लॉकर की थीम पर आधारित एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म एंटिटी लॉकर लॉन्च किया है, जो व्यापार और संगठनात्मक दस्तावेजों के प्रबंधन और सत्यापन को सरल बनाता है। बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के लिए ये एंटिटी लॉकर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट जो है ये ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 यूएई ने शुरुआत की है। इसके तहत 200 टन से ज़्यादा जरूरी सहायता लेकर 20 ट्रक गाजा भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार की है। हर महीने 1500 रुपये दिया जाता है। आपातकाल में जेल गए लोगों के लिए परिवार को पेंशन की सुविधा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने 20,000 मंथली पेंशन स्कीम योजना लॉन्च की है। इससे पहले हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम और राजस्थान की सरकारों ने भी इस प्रकार की घोषणा की है। प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी। अमृत 2.0 अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को हुई थी। यह अमृत 2.0 की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 से 2025-26 तक के लिए हुई है। नोडल मिनिस्टर इसके आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय हैं। नेक्स्ट है IBDC पोर्टल यानी कि इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। भारत और विश्व में शोधकर्ताओं के लिए जीनोम डेटा सुलभ बनाने हेतु यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ODK प्लेटफॉर्म, कैग ने इसे अडॉप्ट किया है। ODK यानी कि ओपन डाटा किट सार्वजनिक लाभ में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए कैग द्वारा उपयोग किया जाने वाला यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है। पंचायत से सांसद 2.0 कार्यक्रम, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में उद्घाटन इसका किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स थे। 38वां नेशनल गेम्स उत्तराखंड में आयोजन किया जा रहा है पहली बार। 8 जिलों और 12 शहरों के 35 खेलों का आयोजन होगा। इन खेलों में देश भर से करीब 10,000 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स शामिल होंगे। यह 26 जनवरी से शुरू हुआ है। इन खेलों का औपचारिक उद्घाटन 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसकी थीम ग्रीन गेम्स है तथा टैगलाइन संकल्प से शिखर तक है। इसके मस्कट मौली तथा मशाल तेजस्विनी। एग्जाम्स में थीम, मस्कट, मशाल इत्यादि से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है खो खो वर्ल्ड कप 2025। यह पहला संस्करण था। इसका आयोजन 13 से 19 जनवरी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। इसके मस्कट तेजस और तारा हिरणों की जोड़ी थी। 24 देशों की टीम ने भाग लिया। पुरुष तथा महिला वर्ग दोनों में ही भारत ने जीत दर्ज की है। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा हुई है। इसके तहत 4 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाएगा। डी गुकेश शतरंज के चैंपियन, हरमनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान, मनु भाकर निशानेबाज, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी 2025। अठहत्तरवें संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल
जीता है। इसका आयोजन जीएमसी बालयोगी स्टेडियम तेलंगाना हैदराबाद में हुआ था। नेक्स्ट है BRD रिपोर्ट, विश्व बैंक की रिपोर्ट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर BRD रिपोर्ट जारी किया है। 53वां सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में केरल जीता है। नेक्स्ट है ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह बने हैं। वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया केर। ICC के ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजीमतुल्लाह ओमार जई बने हैं। ICC के वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंथाना बनी है। मेल 2020 अर्शदीप और मेल 2020 अमेलिया केर बनी है ICC की तरफ से ट्रॉफी के विनर। नेक्स्ट है BCCI ने सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है। विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटका ने जीता है। नेक्स्ट है कोनेरू हम्पी शतरंज चैंपियन बनी है। नेक्स्ट हम बात करें तो इस साल पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है। पद्म पुरस्कारों के तहत पद्म विभूषण 7 लोगों को प्रदान किया गया है, पद्म भूषण 19 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को। पद्म विभूषण की बात करें तो श्री भीम सिंह भावेश को सामाजिक कार्य में, श्री किशोर कुणाल को पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है, जिसमें D नागेश्वर रेड्डी तेलंगाना के हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। न्यायमूर्ति जगदीप सिंह खेर चंडीगढ़ के हैं। कुमुदरी रजनीकांत लाखिया अहमदाबाद गुजरात की हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। MT वासुदेवन नायर मलयालम भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। और साथ ही ओसामू सुजुकी, इन्हें मरणोपरांत मिला है। ये जापानी व्यवसायी और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष थे। और शारदा सिन्हा बिहार से हैं, इन्हें पद्म विभूषण मिला है। नेक्स्ट हम बात करें तो भारत ने मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट हम बात करें अपने नेक्स्ट न्यूज़ की नेक्स्ट जो है वह लेबनान के नए राष्ट्रपति जेसफ ओन बन चुके हैं। क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलनोविक बने हैं। नेक्स्ट BCCI सचिव देवजीत सैकिया बन चुके हैं। मणिपुर के गवर्नर अजय भल्ला अपॉइंट हुए हैं। मिजोरम के राज्यपाल VK सिंह बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं के विनोद चंद्रन, ये पहले पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून सुक मेयो गिरफ्तार हो चुके हैं। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लागू करने के कारण लोगों में इनके खिलाफ आक्रोश था तथा विपक्षियों द्वारा इन पर महाभियोग लाया गया है। नेक्स्ट है सर्बिया के मिलोन वुसेविक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सर्बिया में रेल हादसे की वजह से लोग विद्रोह कर रहे थे। नेक्स्ट है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली की गुंजन केडिया अमेरिका बैंकॉर्प की पहले भारतीय CEO बन चुके हैं। नेक्स्ट है CRPF के महानिदेशक वितुल कुमार बन चुके हैं। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि प्रबोधो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। गणतंत्र दिवस में डिम्पल सिंह भाटी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने चलते बाइक पर 12 फुट ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर राष्ट्रपति को सलामी दी थी। नेक्स्ट है
डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं। यह अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले चुके हैं। नेक्स्ट, भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर की मानद नागरिकता प्रदान की गई है। ऑल वी इमेजिन एज लाइट पायल कपाड़िया की मूवी है, इन्हें बाफ्टा में नामांकन मिला है। दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर जामनगर में मुकेश अंबानी ने बनाने की घोषणा की है। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी दे दी गई है। और साथियों, इन सब न्यूज़ के बारे में हमने डिटेल से अपने डेली क्लासेस में, डेली न्यूज़पेपर क्लासेस में बात की हुई है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आपको सेशन पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आज के लिए।